मेरठ में बॉक्सिंग की महिला खिलाड़ी के अपहरण से सनसनी फैल गई है। परिजनों का आरोप है कि देर शाम कार सवार बदमाशों ने स्टेडियम के बाहर किशोरी का अपहरण कर लिया। बदमाशों से जूझते हुए किशोरी ने अपनी बहन को फोन भी किया, लेकिन कुछ बता नहीं पाई। इसके बाद से परिजन परेशान हैं और किशोरी की बरामदगी की मांग को लेकर थाने के बाहर डेरा जमा कर बैठे हैं। वहीं घटना को 18 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। घटना मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट स्टेडियम के पास की है, जहां 17 साल की किशोरी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम आती है। देर शाम जब स्टेडियम से निकली तो उसने अपनी बहन को फोन किया, जिसके ठीक 6 मिनट बाद उसने फिर से फोन किया और उसके रोने और बदमाशों से उसके जूझने की आवाज बहन को सुनाई दी। महिला खिलाड़ी की आवाज सुनकर परिजनों के होश फाख्ता हो गए, जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे और उन्होंने युवती के अपहरण की तहरीर दी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद अब युवती की तलाश तेज कर दी गई है। सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरा और दूसरे माध्यमों से युवती की तलाश की जा रही है, लेकिन 18 घंटे बीतने के बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। वहीं बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर परिजन थाने के बाहर डेरा जमा कर बैठे हैं। पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी है। संजीव कुमार सर, मेरी लड़की प्रतापपुर से यहाँ स्टेडियम आती है, कैलाश में बॉक्सिंग करती है। वो 3-4 साल हो गए उसको आते हुए। तो कल यहाँ से गई वो, तो पहले उसने टेलीफोन करती है जहाँ से निकलती है कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ। उसने मेरी बड़ी लड़की के पास फ़ोन करा कि मैं निकल रही हूँ यहाँ से। उसके 5-6 मिनट बाद फिर दोबारा कॉल आया है, रोने की आ रही है, मतलब बोल कुछ नहीं पा रही है, सिर्फ रो रही है और चिल्ला रही है। तो इतना ही था। उसके बाद फिर उसका स्विच ऑफ हो गया। फिर इस लड़की ने मेरे पास फ़ोन करा, बड़ी लड़की ने, पापा से बात होगी, मैं ड्यूटी पे था आज ये बात। फिर वहाँ से भागा तो यहाँ पर आया, तो पहले प्रतापपुर थाने गए, तो उन्होंने कहा नहीं जहाँ पर हुआ है तो वहीं पर जाइए। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर बताइए लिखवाई है, लेकिन अभी तक अपहरण की लिखवाई है सर। उसकी रिकॉर्डिंग से तो ऐसे लगता है कि हाँ ऐसा तो कोई कर ही बिल्कुल नहीं हो सकता सर, लेकिन अब तक कोई सर पता चला सर लड़की का। कल शाम के 5:30 बजे करीब से 5:34 की लास्ट कॉल है सर। उसके बाद स्विच ऑफ है सर। लड़की की 17 साल की करीब उम्र है, दुर्गाबाड़ी स्कूल में पढ़ती है, 11वीं क्लास में लड़की है। एक बार पहले हुआ था, एक छेड़छाड़ की थी इसके साथ में लड़की ने, तो उसमें फिर उसने फ़ोन किया था, तो हम लोग इत्तेफाक से घर पे थे, तो हमने आए थे, तो हमने उसको पकड़ लिया था, उसको प्रतापपुर थाने में दिया उसके नाम की। फिर एफआईआर तो उन्होंने पता नहीं करी कि नहीं करी, लेकिन उन्होंने 151 में उनका चालान काट दिया था प्रतापपुर थाने में। जी मेरे पास उसका पहले कॉल आया था 5:23 पे। उसका मेरे पास उसका कॉल आया था, तो मुझे टेलीफोन करती है निकलने के बाद कि मैं यहाँ से निकल गई हूँ घर आने के लिए। फिर मुझे उसे 5:31 पे कॉल आया। 5:31 पे कॉल आया, 3 मिनट तक मेरी उसकी बात हुई है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोलना क्या चाह रही है। फिर मैंने लास्ट 1 मिनट 36 सेकंड की मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी करी है, और उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कहना चाह रही है। हाँ, मैंने पूछा कुछ हुआ है क्या, मैंने कहा तुझे किसी ने कुछ पकड़ा है क्या, कुछ ऐसा हुआ है। बस क्लियर आवाज़ नहीं आ रहा था। मैंने कहा तू गाड़ी में है, बस हूँ ऐसी आवाज़ आ रही थी। कुछ मुंह दबा रखा था, पर कुछ साफ सुनाई नहीं आ रहा था कि फिर है क्या। फिर मैंने उसे दोबारा फ़ोन करा, जब से उसका नंबर अभी तक बंद जा रहा है, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, पहली 5:23 पर आई है, फिर दोबारा 5:31 पर आई है। रो नहीं रही थी 5:31 पे, बस ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे पकड़ा हुआ है और उसका मुंह बंद है, उसे बोलने नहीं दे रहा है वो। हाँ, यही लगता है जब कुछ पता नहीं चल रहा है अब तक, तो वरना तो फ़ोन बंद करने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र में एक किशोरी यहाँ पर आती थी। बताया जाता है कि जो स्टेडियम है उसमें वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने आती थी। पहले स्कूल जाती थी अपने, फिर यहाँ आती थी। कल शाम को बताया गया कि उसने अपने जो है यहाँ से चलने के बारे में तो फ़ोन किया,
अपने माता पिता को, अपनी सिस्टर को। और उसके बाद में लगभग 8-10 मिनट के बाद में फिर उसका फ़ोन आया, जिस पर उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं हो रही थी। और इस बात पर आशंका जताई है इनके परिवार वालों ने कि संभवतः उसका अपहरण कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है। थाना पुलिस ने तुरंत ही इसमें जो है संज्ञान लिया, सारे CCTV कैमरा वगैरह चेक किए हम लोगों ने। अभियोग तुरंत ही पंजीकृत कर लिया गया था उनके पिताजी की तहरीर पर। हमारी कई टीमें इसमें लगी हैं, सर्विलांस के माध्यम से और ग्राउंड इंटेलिजेंस के माध्यम से हम उसको जल्दी से जल्दी बरामद करेंगे। जी नहीं, कोई गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, लेकिन कुछ संदिग्ध लोग हैं, उनसे जानकारी करी जा रही है।